एक महिला जो अपने पति को छोड़कर लोन देने वाले जो कि एजेंट होता है उसके साथ वह भाग जाती है। करीब 2 महीने बाद वह अपने घर आती है, अपने पति से माफ़ी माँगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे से गलती हो गई थी, जो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप ही के साथ जीवन बिताऊँगी। इतना कहने पर जो पति होता है वह माफ़ कर देता है, वह माफ़ करने के बाद वह अपने काम पर लग जाता है, जिस तरह से वह हर दिन अपने काम पर जाया करता है, वह चला जाता है। जब वह काम पे से लौटता है तो अपनी पत्नी को देख जो करता है उसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे, आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो कि मथुरा के उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर जो कि गंगाराम नाम का व्यक्ति जो कि 4 भाइयों के साथ रहा करता था। उसकी शादी 5 साल पहले होती है और वह अपने चारों भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा होता है। उस दोनों में, उस परिवार में इतना सा प्यार था कि कई दिनों तक अगर किसी की अगर कोई दिक्कत हो जाती तो भाई-भाई एक-दूसरे का मदद कर कर दिन गुज़ारा करते थे। लेकिन जब से जो कि गंगाराम की शादी हुई थी और उसके घर में जो कि घर में कलह पैदा होना शुरू हो गया था। अक्सर उस घर में जो कि लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इस चीज़ को देखकर जो बड़ा भाई होता है जो कि गंगाराम का, वो छोटे भाई को जो कि गंगाराम को अलग कर देता है। अलग कर देने के बाद जो कि उसे ज़मीन पड़ती है, पड़ती ज़मीन होता है, उसे वहाँ पर कोई घर नहीं होता है, तो वह सोचता है कि अब वह घर कैसे बनाए। तो गंगाराम की जो पत्नी होती है, वह कहती है कि बैंक में मुझे जान-पहचान है, उससे जो कि हम लोन ले लेते हैं, वहाँ से पैरवी कर कर, वहाँ लोन लेने के बाद हम लोग घर बना लेंगे और धीरे-धीरे कर जो कि उनका दो लोन चुका देंगे। गंगाराम और गंगाराम की पत्नी जो कि दोनों मिलकर जाते हैं बैंक, बैंक में लोन जो कि ले लिया जाता है और लोन लेने के बाद घर का जो कि बनाने की शुरुआत की जाती है। घर बनकर तैयार हो जाता है और दिन अच्छे से गुजरने लगता है। जो लोन जो था वह धीरे-धीरे गंगाराम जो कि चुकाते हुए जा रहा था। लेकिन बीच बीच में जो कि गंगाराम की तबीयत जोरों की खराब हो जाती है। गंगाराम को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब लोन वह किस तरह से चुकाएगा। वो अपने भाइयों से मदद माँगता है, लेकिन जो भाइयों की जो पत्नियाँ थी, वह मदद करने से इनकार कर देती है, वह मना कर देती है कि जब तुम अलग हो ही गए हो, तो अपना जो कि समस्या है जो अपने पास रखो, अपनी समस्या खुद दूर करो। दिन यूँ ही गुज़रता हुआ जा रहा था। जो लोन का एक जो व्यक्ति आता है एजेंट, वो बार-बार उसके घर पर आता और बार-बार तंग करता उसे, जो कि बदसलूकी करता कि मेरा लोन चुका दो, उसके बाद तुम्हें नहीं तो घर से निकाल दिया जाएगा। वो ऐसी-ऐसी बातें बोलता कि उसके घर में हर दिन वह जो टेंशन में रहते और खाना भी खाने पर दुश्वार हो रहा था, खाना भी खाते तो वह सोच-सोच कर खाया करते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि उस घर में कि अब उसे लग रहा था कि अब उसके घर भी जाएगा, ज़मीन भी जाएगी, क्योंकि लोन बहुत बड़ा अमाउंट है, वो कैसे चुका पाएँगे। गंगाराम की पत्नी को एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा था कि अब जो कि है इस एजेंट को अपने झांसे में लेना है और इसी से लोन को चुकती करवाना है। गंगाराम की जो पत्नी होती है वह लोन एजेंट का जो कि प्राइवेट नंबर माँगती है, वह प्राइवेट नंबर पर हमेशा कॉल करती, रात-बिरात हर वक़्त कॉल करती और उससे बातें किया करती थी। जो लोन एजेंट था वह सिंगल था, वह भी अब उसके गंगाराम की पत्नी की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। धीरे-धीरे उन दोनों के बीच बातें लंबी होती जा रही थी। गंगाराम बेड पर पड़ा होता, उसकी पत्नी जो कि उसके बगल में सोती और बार-बार एजेंट से बातें करती हुई रहती। गंगाराम मना करता हुआ रहता कि मत करो, जो कि ये सब गलत है। लेकिन वह कहती कि अगर ये नहीं करेंगे तो एजेंट है जो कि बार-बार हम लोग को तंग करेगा और आकर घर से निकाल देगा। गंगाराम की पत्नी उसे अपने झांसे में दिन पर दिन लेती हुई जा रही थी। जो एजेंट था, वह भी उसके प्यार में पागल होता हुआ जा रहा था। धीरे-धीरे बातें होते-होते गंगाराम की जो पत्नी होती है, वह लोन एजेंट के प्रति भी आकर्षित हो जाती है और दोनों मिलकर अक्सर सिनेमा हॉल कभी जाया करते, कभी मार्केट जाया करते। गंगाराम बिल्कुल अपने घर में जो कि धीरे-धीरे उसकी स्थिति सुधर रही होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा होता है। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। दिन ऐसे ही बीतता हुआ जा रहा था, लोन एजेंट उसके किस्तों को चुकाता हुआ जा रहा था। उसकी पत्नी उसके साथ जो कि अक्सर कहीं भी जाती, होटलों में जाती, होटलों में दिन-रात गुज़ारती उसके साथ और ऐसे ही वो अपने घर चली आती है। उसके अपने पति को नज़रअंदाज करती हुई जा रही थी। धीरे-धीरे गंगाराम की तबीयत जो कि काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका था, काम पर जाने के लायक हो चुका था, वह काम पर अब जाना शुरू कर चुका था। वह बार-बार पत्नी को कहता कि अब तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं अब उस लायक हो चुका हूँ, अब कमा कर उससे सारी किस्तों को चुका कर दूँगा, जो कि तुम उसके साथ बात मत करो, उसके हर किस्त को मैं जो कि सूद समेत सही से लौटा दूँगा। लेकिन उसकी पत्नी जो थी गंगाराम की, वह अब मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि गंगाराम की पत्नी को अब उसकी लत लग चुकी थी। अब उससे वह प्यार करने लगी थी लोन एजेंट से
और उसके साथ हमेशा जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। पति को बार बार मना करने पर गंगाराम की जो पत्नी होती है वह लोन एजेंट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों कहीं यहाँ से दूर चले जाते हैं, जो मेरा पति तुम्हारे साथ जो कि ज़िंदगी भर रहने नहीं देगा, इस तरह से कहीं अलग जाकर हम लोग अलग ज़िंदगी बसाएंगे। जो लोन एजेंट था वह भी जो कि उसके सुंदरता के पीछे पागल हो चुका था गंगाराम की पत्नी के पीछे, और वह भी तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, जो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और कहीं दूर जाकर मथुरा के कहीं शहर में बस जाएंगे और वहीं पर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारा करेंगे और वहीं पर जो कि यहाँ अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और गंगाराम की जो पत्नी होती है, जब गंगाराम सोया हुआ रहता है सुबह सुबह, वो उसकी नींद भी नहीं खुली होती है, वह घर से जो कि गंगाराम की पत्नी निकल जाती है। वह मथुरा के शहर में पहुंच जाती है, जहां का वो एड्रेस दिया हुआ था लोन एजेंट, वह उस जगह पहुंचती है और लोन एजेंट से मिलकर वह उस रूम में चली जाती है जहां वह रूम लिया हुआ था। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और यूं ही 2 महीने बीत जाते हैं, और जब लोन एजेंट का मन भर जाता है उससे गंगाराम की पत्नी से, तो वह वहाँ से भी लोन एजेंट जो होता है वह फरार हो जाता है। गंगाराम की पत्नी को अब समझ में नहीं आने लगा था कि वह अब करे क्या, क्योंकि लोन एजेंट भी उसे छोड़कर चला गया है उसका फ़ायदा उठाकर। जिस तरह से वो पहले फ़ायदा अपना उठा रही थी, अब वह उसका फ़ायदा उठाकर वह फरार हो चुका है। अब वह जाए तो जाए कहाँ, अपने पति के पास भी वह नहीं जा सकती है। लेकिन वह कई लोगों से राय लेती है कि अपने पति के पास जाओ और पति से माफ़ी मांगो और उसके साथ कहो कि मुझसे एक गलती हो गई थी। वह वहाँ से मथुरा से निकलती है और अपने गांव आती है अपने पति के पास, और वहाँ पर पहुंचकर अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे ये सब नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे लोन एजेंट के साथ फरार नहीं होना चाहिए था। जो गंगाराम होता है वह अपनी पत्नी को स्थिति को देखते हुए उसे माफ़ कर देता है और कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी गलती को माफ़ की है, लेकिन दोबारा से उस जो कि लोन एजेंट से तुम्हें बात नहीं करनी है। गंगाराम जो था अपनी पत्नी के साथ पहले की तरह बिहेवियर करने लगा था, वह अपनी पत्नी के साथ उस तरह से रहने लगा था जिस तरह से वह पहले रहा करता था। उसकी पत्नी भी अब गंगाराम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी, अब वो दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। दिन गुजर रहे होते हैं, महीने गुजरता जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। जब ये अचानक से जो कि लोन एजेंट जो होता है वह बाज़ार में जब वह सब्ज़ी खरीद रही होती है, वहीं पर जो लोन एजेंट होता है वह अपनी पत्नी के साथ सब्ज़ी खरीदने के लिए आया हुआ होता है। वह लोन एजेंट और उसकी पत्नी जो कि गंगाराम की पत्नी को मुलाकात होती है, तो दोनों की नज़रें जब लड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, लेकिन लोन एजेंट की पत्नी की वजह से वह बात नहीं कर पाते हैं। जो लोन एजेंट होता है वह फिर से उसे गंगाराम की पत्नी को नंबर अपना देता है, प्राइवेट नंबर, और कहता है कि इसे जब तुम्हें मौका मिले तुम कॉल कर लेना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। गंगाराम की पत्नी जो होती है वह नंबर ले लेती है जो कि लोन एजेंट से, और अपने घर आती है अपने पति को बिना बताए हुए रात के करीब 2 बजे वह लोन एजेंट के पास कॉल करती है। लोन एजेंट जो होता है अपनी पत्नी के बगल में सो रहा होता है, वह देखता है कि उसके नंबर पर कोई नया नंबर कॉल कर रहा है उसके मोबाइल पर। वह उठाता है तो हाल उधर से जब गंगाराम की पत्नी बोलती है तो वह आवाज़ को पहचान लेता है। वह उठता है जल्दबाजी में और छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद वह जो लोन एजेंट होता है वह जो कि गंगाराम की पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें बताकर जानी चाहिए था, क्योंकि मेरे घर में कोई आकाश में आके जो कि ज़रूरत पड़ चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए हुए वहाँ से चला गया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारा साथ रहना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, जब मैं लौट कर आता हूँ तो तुम वहाँ पर नहीं थी। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे पति के पास मैं वापस आऊँ। ये सब बातें लोन एजेंट जो होता है गंगाराम की पत्नी को कह रहा होता है। गंगाराम की जो पत्नी होती है वह उसके बातों में आ जाती है, उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तो माफ़ करने पर ही जो लोन एजेंट वाला होता है वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जो तुम किसी तरह से व्यवस्था करो, हम लोग कहीं मिलेंगे और तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो उस गंगाराम की पत्नी होती है कहती है ठीक है, जो मैं कुछ सोचती हूँ और कुछ सोचने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। करीब आधे घंटे वह सोचती है, आधे घंटे सोचने के बाद वह कॉल करती है और कहती है कि ठीक है, जो कल शाम को तुम मेरे घर में आना करीब रात को 8 बजे, जब मेरा पति घर में खाना खाकर सो रहा होता है। लोन एजेंट जो होता है तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और गंगाराम के घर के पास जाकर उसके जो घर के पीछे में जो कि झाड़ियों में वह गाड़ी को अपना छिपा देता है। गंगाराम की पत्नी होती है जो तुरंत चादर को लेती है और उस लोन एजेंट को जो कि झाँक कर अपने घर में ले आती है और अपने रूम में लेकर चली जाती है। गंगाराम जो होता है एक तरफ सोया हुआ रहता है, क्योंकि वह खाने में कुछ मिला दी थी, इस कारण से गंगाराम को नींद आ चुका था, वह गहरी नींद में सोया हुआ था। गंगाराम की पत्नी और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और रातें यूं ही गुजरने लगती है।
वह बातों बातों में ही एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वह संबंध बना ही रहे होते हैं कि उन दोनों की आवाज़ सुनकर गंगाराम की नींद जो कि खुल जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी और वह लोन एजेंट जो कि फिर से एक दूसरे के साथ हैं। वह गुस्से में तैलफल होता है। वह जाता है अलमारी से जो कि अपनी बंदूक को निकालता है और लाकर सीधे अपनी पत्नी के ऊपर चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी पत्नी वहीं पर लेट जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। गंगाराम जो होता है उसके सर पर खून सवार हो चुका था। वह लोन एजेंट को भी धमकी देता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना भी तुम्हें भी मैं इस दुनिया से अलविदा कर दूंगा। वह लोन एजेंट जो होता है तुरंत वहाँ से निकलता है, अपनी गाड़ियों को छोड़ देता है और वह तुरंत पैदल ही रास्ते से भागता हुआ जा रहा था। उसे भागते हुए कई रास्ते में लोग मिलते हैं। वह बताता है कि वो अपनी गंगाराम जो है, जो अपनी पत्नी को जो कि इस दुनिया से अलविदा कर चुका है, वह अपनी पत्नी को ही जो गोली से भून दिया है। इतना कहने पर जो वहाँ के कई लोग थे गांव के, वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और गंगाराम को रंगे हाथों पकड़ लेती है। गंगाराम वहीं पर बैठा होता है, उसकी पत्नी जो कि उसी बेड पर पड़ी होती है और वहीं पर जो कि बंदूक रखा होता है। गंगाराम को पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है और सारी चीज़ें वहाँ पूछताछ करती है। गंगाराम जितनी बातें थी वह सारी चीज़ें बताता है और अपने हर दुख को, हर चीज़ को बताता है कि मेरे साथ मेरी पत्नी ने इस तरह की चीज़ें की थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उसे अलविदा कर दिया, मैंने माफ़ उसे कर दिया था, लेकिन फिर भी वह मुझे धोखा दे रही थी। गंगाराम को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट जो होती है उसे 8 सालों की सज़ा देती है और वह जो गंगाराम है जो अभी जेल के सलाखों के पीछे। आखिर इस घटना में किसकी गलती थी? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।